जॉन एमआईटी में प्रोफेसर होता है जिनकी स्पेशलिटी अंतरिक्ष के स्टडी में होती है, पर उसकी वाइफ का देहांत हो जाता है एक फायर में फंसने की वजह से। तब से अपने बेटे कैलेब के साथ अकेले रहता है और वहीं कैलेब को कम सुनने की बीमारी होती है, इसलिए यूजुअली हियरिंग एड डिवाइस यूज करता है। मूवी शुरू होती 1959 के समय एक एलिमेंट्री स्कूल से, जहाँ लुसिंडा औरों की तरह खेलने के बजाय अनजान कारण से आसमान की तरफ खोई होती है और उसे अपने दिमाग में किसी की विस्पर सी सुनाई दे रही होती है। तभी रिसेस खत्म होने पर मिसेस टायलर उसे क्लास को लौटने को कहती है, जो उनके कई बार बुलाने पर ही होश में आती है। क्लास के दौरान उनकी टीचर स्कूल के ओपनिंग उत्सव पर सभी को भविष्य कैसा हो सकता है इसका चित्र बनाने का टास्क देती है। फिर उनके चित्र को एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया जाएगा और जिसे आज से ठीक 50 साल बाद खोला जाएगा। सभी ड्राइंग करना शुरू करते, पर लुसिंडा ड्राइंग करने के बजाय अजीब पैटर्न्स में रैंडम नंबर्स लिखने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वही विस्पर्स उसे कंट्रोल कर रहे हो ये लिखने के लिए। पर इससे पहले कि लुसिंडा लिखना कंप्लीट करे, टीचर उसके पेपर को कलेक्ट करके बाकी सभी के पिक्चर्स के साथ उसी टाइम कैप्सूल में रख देती है। जब वो टाइम कैप्सूल को सेफली रखा जा रहा होता है, लुसिंडा सबसे दूर अकेले अजीब नजर से घूर रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है। जब उसकी तलाश की जाती है तब वो स्कूल के क्लोजेट में अपने खून से और भी नंबर्स लिखते हुए मिलती है और रोती रहती कि कोई उन वॉइसेस और उसे ऐसा करने से रोके। और फिर मूवी 50 साल आगे जॉन के लाइफ की तरफ मुड़ जाती है। इंस्टीट्यूट में लेक्चर के बाद जॉन अपने बेटे के स्कूल की एनिवर्सरी अटेंड करता है, जिस दिन वही लॉक टाइम कैप्सूल ओपन किया जाता है और उनमें से एक ड्राइंग हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है पढ़ने के लिए। और तभी ड्राइंग एनवेलप को कलेक्ट करते दौरान लुसिंडा की तरह जॉन के बेटे कैलेब को भी वैसे ही विस्पर सुनाई देने लगती है और अंत में उसे ही लुसिंडा का एनवेलप मिलता है। उसे लगता है कि शायद से उसके हियरिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इग्नोर कर देता है। कैलेब जब उन नंबर्स को समझने की कोशिश करता है तब उसे कोई अनजान इंसान ब्लैक अटायर में दूर खड़ा दिखाई देता है। वहीं वो उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं निकाल पाता और उसे रिटर्न करने के बजाय अपने साथ घर ले आता है। जॉन को पता चलने पर वो पेपर्स अपने पास रख लेता है स्कूल को लौटाने के लिए, पर जब वो एक्सीडेंटली उस पर ड्रिंक गिरा देता है तब उसे उन रैंडम नंबर्स में एक पैटर्न आकर्षित करता है। वो फिर उस पैटर्न को बोर्ड पर लिखकर उन्हें सेपरेट करके उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद उसे समझ आता है कि उनमें से एक पैटर्न अमेरिका में हुए आतंकवादी अटैक और उसमें जितने लोग मरे उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पर यह संयोग हो सकता है, इसलिए डबल चेक करने के लिए वो सारे नंबर्स को बोर्ड पर प्रिंट करता है और उन्हें भी सिमिलरली डिकोड करने लगता है। अब उसे धीरे धीरे पता चलता है कि वो सारे पैटर्न पिछले 50 साल में हुआ घटना का एग्जैक्ट डेट और उनमें मरे लोगों से मैच करता है। उसका खास करके होश तब उड़ जाता है जब एक पैटर्न उसकी पत्नी के मरने के डेट से मैच कर जाता है। उसे 3 और फ्यूचर में होने वाला नंबर पैटर्न दिखाई देता है, पर उनके एंडिंग नंबर को डिकोड नहीं कर पाता। जॉन अपने फ्रेंड को बताने की कोशिश करता है, पर वो सीधे उसका मजाक बनाता है, इसलिए खुद से इन्वेस्टिगेशन करने का तय करता है। मिसेस टायलर से बात करने के बाद जॉन को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर में लुसिंडा क्लोजेट में जाकर क्यों छिपी और वो दरवाजे पर ऐसा क्या लिखने की कोशिश कर रही थी। पर एंड में उसे बुरी न्यूज मिलती कि लुसिंडा अब नहीं रही। फिर उसी दिन जॉन और भी जानकारी पता करने की खोज में फोन पर लगा होता है और वहीं कैलेब आंगन में खेल रहा होता है। पर फिर तभी कैलेब को वही विस्पर सुनाई देने लगती है और वही अनजान इंसान कैलेब को किसी तरह का ब्लैक पत्थर दे जाता है, पर समय रहते जॉन उस इंसान तक नहीं पहुंच पाता। उसी रात जब जॉन न्यूज देख रहा होता है, जहां कुछ वेदर न्यूज के अकॉर्डिंग इस बार का समर बहुत तेज होने वाला है, वहीं सीवियर सन फ्लेयर्स के कारण सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है। पर जॉन का ध्यान खास करके आखिरी के 3 पैटर्न नंबर पर पड़ता है जो आगे होने वाला है। उसमें से एक कल घटने वाला होता है जहां 81 लोग मारे जाने वाले हैं, पर कहां इसका कोई इल्म नहीं। फिर अगले दिन जब वो बेटे को लेने के लिए स्कूल निकलता है तब घमासान बारिश हो रही होती है और हैवी ट्रैफिक में फंस जाता है और इसीलिए दूसरा रूट से निकलने के इरादे से वो मैप को ऑन करता है और फिर तभी उसकी नजर मैप के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पर पड़ती है और उसके दिमाग की बत्ती चलती है कि शायद से वो आखिरी के नंबर्स कहाँ घटने वाले की जानकारी है। इसीलिए तुरंत आज के दिन घटने वाले नंबर पैटर्न को उस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में डालता है और वो लोकेशन उसी के अभी के लोकेशन का निकलता है। ये समझने के बाद वो ट्रैफिक सिचुएशन को समझाने के लिए कार से बाहर निकलता है और फिर उसी समय एक प्लेन सीधे उसके गाड़ी के सामने से गुजरते हुए क्रैश हो जाता है। जॉन पूरी तरह से सदमे में चला जाता है क्योंकि वो खुद मरते मरते बचा। घर पहुंचने पर उसे न्यूज से पता चलता है कि उस घटना में टोटल 81 लोग मारे गए, यानी कि ये वही घटना थी। प्लेन क्रैश का कारण एयरप्लेन का नेविगेशन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण खराब होने की वजह से हुआ। उसी रात फिर से वही अनजान इंसान मिस्टीरियस तरीके से कैलेब के रूम में घुस आता है और उसे फिर से विस्पर में खिड़की की तरफ देखने का इशारा करता है। जब कैलेब खिड़की की तरफ देखता है तब उसे पूरा जंगल आग के चपेट में दिखाई देता है, जिसे वो देखकर डर के मारे चीख पड़ता है। पर जब तक जॉन पहुंचे वो मिस्टीरियस इंसान फिर से गायब हो जाता है और वो जंगल में आग लगना सिर्फ एक इल्यूजन निकलता है।
जॉन अब और नहीं रुक सकता, इसलिए इंटरनेट के मदद से लूसिंडा की बेटी डियाना को ट्रैक डाउन करता है। वो उसे सारी सिचुएशन समझाता है और उसे ये भी बताता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो कल एक आतंकवादी अटैक में न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर घटना घटने वाली है, जहां पैटर्न के अनुसार 170 लोगों की जान जाएगी। पर डायना को पहले ही तपती गर्मी से परेशानी हो रही होती है और वो उसके बातों पर यकीन नहीं करती और मदद करने से इनकार कर देती है। कोई मदद ना मिलने पर वो खुद से हादसे को रोकने का तय करता है और इसीलिए पहले FBI को इन्फॉर्म करता है, पर वो उसके वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए खुद स्टेशन जाता है जहां उसे एक बंदे पर शक होता है, पर एंड में वो एक छोटा चोर निकलता है। जॉन फिर सभी को अगले स्टेशन पर उतरने की वार्न करता है, पर जब तक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे सामने आने वाली ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक मैल फंक्शन होने के कारण ट्रैक से उतर जाती है और फिर उसके ट्रेन से भयंकर तरीके से टकरा जाती है। पर लकीली जॉन एक और बार सर्वाइव कर जाता है। इस घटना के बाद ऑल्दो वो किसी को बचा नहीं पाता, उसे फाइनली कंफर्म होता है कि वो पैटर्न सच में पास्ट और फ्यूचर में होने वाले घटना को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगला पैटर्न अक्टूबर 19 को सच में घटने वाली है और उसे कैसे भी रोकना है। आगे न्यूज से उसे पता चलता है कि ठीक प्लेन क्रैश की तरह ट्रेन का भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आग लगने के कारण से ये दुर्घटना हुई। वहीं इस घटना के बाद डायना को जॉन के बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि जॉन ने उसे इस क्रैश की प्रेडिक्शन की थी, इसलिए अपने बेटी एबी को लेकर जॉन से मिलती है और उसे एक सरप्राइजिंग जानकारी शेयर करती है कि लूसिंडा ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली। स्कूल के घटना के बाद से लूसिंडा बहुत अजीब पेश आने लगी और अंत में किसी चीज से रेडी होने के इरादे से एक सुनसान जगह ट्रेलर में रहने लगी और उसके डैड ने उसे उनसे अलग कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो पागल हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने ही बेटी को बताती थी कि उसकी मौत अक्टूबर 19 को होगी। दोनों फिर बच्चों को लेकर लूसिंडा के लोकेशन निकल पड़ते हैं किसी भी तरह की जानकारी का पता करने के लिए। दोनों बच्चों को कार में छोड़कर ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं और तभी डायना को रियलाइज होता है कि उस लास्ट पैटर्न के आखिरी कैरेक्टर्स नंबर 3 नहीं बल्कि ई कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी बेटी भी अपने ग्रैंड मदर लूसिंडा की तरह ई उल्टे डायरेक्शन में लिखती है। ट्रेलर में एंटर करने पर जॉन को और भी सरप्राइज मिलता है, क्योंकि लूसिंडा ने सारे घटना के फ्लायर्स वॉल पर लगाए होते हैं, यानी कि लूसिंडा को भी पैटर्न का मतलब पता चल गया था, पर उनमें से एक पोस्टर का वो कोई मतलब नहीं निकाल पाता। फिर और खोज करने के बाद उसे वही काले पत्थर बेड के नीचे अजीब तरह से रखे मिलते हैं, मानो वो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो। इसलिए जैसे ही जॉन बेड को पूरी तरह से उठाता है, उसे फाइनली उन ई लेटर का मतलब पता चलता है, यानी कि वो लास्ट घटना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं बल्कि पूरी धरती पर घटने वाली है। पर ऐसी क्या घटना हो सकती है ये हमें आगे रिवील होगा। वहीं जब दोनों खोज में बिजी होते हैं, इस बार कैलेब के अलावा एबी को भी वही विस्पर सुनाई देने लगती है और फिर वही अनजान लोग एबी के कार को घेर लेते हैं और विस्पर में एबी को डोर खोलने का इशारा करते हैं। पर कैलेब होशियारी से डैड को इशारा करने के लिए जोरों से हॉर्न कर बैठता है। जॉन समय रहते पहुंच जाता है और उनका काफी दूर तक पीछा करता है। इवेंचुअली वो एक को घेर लेता है और अपनी पहचान बताने की धमकी देता है, पर जैसे ही वो घूमने पर मुंह खोलता है, उसके मुंह से तेज रोशनी निकलने लगती है जो जॉन को टेम्परली ब्लाइंड कर देती है और वो चकमा देकर भाग निकलता है। ये घटना के बाद भी जॉन कोई मतलब नहीं निकाल पाता कि आखिर उसने क्या अनुभव किया। घर पहुंचने पर डायना भी उसे बताती कि उनका भी कुछ लोग कई दिनों से पीछा कर रहे हैं। अगली सुबह उठने पर जॉन की नजर उसी पोस्टर पर पड़ती है जिसे एबी ने अब कलर कर दिया होता है और फाइनली जॉन को पूरा मिस्ट्री रिवील होता है कि अगला घटना सूरज से रिलेटेड है। वो तुरंत अपने लैब जाता है और अपने दोस्त को अपने पुराने सन मॉडल से प्रूव करता है कि कैसे सूरज से निकलते फ्लेयर्स प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और कुछ ऐसे ही सुपर फ्लेयर सूरज से कब का निकल चुकी है जो धरती की तरफ बढ़ रही है। अब हमें एज एन ऑडियंस समझ आता है कि आखिर क्यों जॉन से पहली मुलाकात के दौरान डायना को इतनी गर्मी हो रही थी। क्यों एक बार जब जॉन न्यूज देख रहा होता है तब वेदर के प्रेडिक्शन के अनुसार गर्मी बढ़ने वाली होती है। वहीं मैक्सिकन ऑयल रिग में आग लगना, सैटेलाइट का खराब होना, एयरप्लेन के नेविगेशन सिस्टम का फेल होना जिसके कारण वो क्रैश हुआ और ट्रेन का इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम का फेल होना, सब एक्सट्रीम गर्मी पैदा होने की वजह से हुआ। यानी कि अगला घटना एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा जो बाद में पूरे न्यूज में फैल जाता है और सभी को अंडरग्राउंड रहने का सलाह दिया जाता है। दोनों को अब अपने बच्चों के लिए चिंता होने लगती है। जॉन अपने दोस्त को अपने फैमिली के साथ आखिरी समय बिताने का सुझाव देता है और खुद घर पहुंचकर डायना के साथ सामान पैक करने लगता है और उनका प्लान किसी गुफा में छिपने का होता है। पर तभी कैलेब को फिर से वही विस्पर सुनाई देने लगती है और जैसे हिप्नोटिज्म में इस बार वो लूसिंडा की तरह डिफरेंट पैटर्न्स लिखने लगता है। जॉन उसे होश में लाने की कोशिश करता है पर फिर भी वो नहीं रुकता और फिर अपने नाखून से लिखने लगता है, पर आखिर में कैसे तो जॉन उसे होश में लाता है। फिर तभी जॉन को रियलाइज होता है कि लूसिंडा भी क्लोजेट में छिपने के बाद कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। शायद से आगे के नंबर्स बाकी पैटर्न की तरह लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड उनके बचाने का लोकेशन हो सकता है। इसीलिए तुरंत स्कूल पहुंचकर उसी क्लोजेट को चेक करता है, पर अब उस पर पेंट हो चुका होता है। वो डोर को तोड़कर अपने गराज ले आता है और उसे हीटिंग गन और स्क्रैपर की मदद से कलर उतारने की कोशिश करता है, पर वहीं
वहीं डायना को बच्चों के लिए चिंता होने लगती है और वो जॉन के जुनून के पीछे जोखिम नहीं ले सकती, इसीलिए जॉन को बिना बताए बच्चों को अपने साथ गुफा के लिए निकल पड़ती है। इवेंचुअली जॉन को वो कोड मिल जाता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोकेशन दरअसल लुसिंडा के उसी ट्रेलर का लोकेशन होता है। वहीं उसे पता चलता है कि डायना कब का निकल चुकी है और दोनों का मोबाइल नेटवर्क भी डाउन हो जाता है क्योंकि सन फ्लेयर्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होता है। रास्ते में जब डायना गैस के लिए रुकती है तभी स्मार्टली कैलेब पे फोन से अपने डैड को उनकी लोकेशन के बारे में बता देता है, पर एंड में डायना फोन ले लेती है। जॉन डायना को समझाने की कोशिश करता है कि सन फ्लेयर इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी गुफा को पेनिट्रेट कर सकते हैं, उनका आखिरी चारा लुसिंडा का लोकेशन ही है। पर डायना न्यूज के सलाह के अनुसार जाना सही समझती है। वो फोन पर बिजी होती है कि वही अनजान इंसान उनके बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और फिर डायना किसी दूसरे की गाड़ी से उनका पीछा करने की कोशिश करती है, पर आगे अचानक से पार गाड़ियों को अवॉइड करने की कोशिश में सिग्नल जंप कर जाती है और एक ट्रक से बुरी तरह से टकरा जाती है। जॉन कैसे तो एक्सीडेंट लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पैरामेडिक्स डायना को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही अक्टूबर 19 का समय होता है वो अपना दम तोड़ देती है और इस तरह लुसिंडा का प्रेडिक्शन डायना के लिए सही साबित होता है। उनका पीछा करते हुए जॉन लकीली उसी लुसिंडा के लोकेशन पर पहुंचता है। वहाँ उसे गाड़ी के टायर्स नजर आते हैं जो घने झाड़ियों में गई होती है। अंत में जब वो कार से उतरता है उसे जमीन पर सारी तरफ वही ब्लैक पत्थर बिछे मिलते हैं और वही अनजान इंसान उसके ठीक सामने खड़ा होता है। जॉन उसे गन के नोक पर अपने बच्चों के बारे में बताने की धमकी देता है, पर एन मौके पर कैलेब और एबी जॉन को रोक लेते हैं और यहाँ मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है कि ये लोग दरअसल एलियंस हैं जो इन्हें बचाने आए हैं। अब क्लाइमेक्स को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए मैं मूवी के शुरुआत से शुरू करता हूँ। जब इन लोगों ने 50 साल पहले लुसिंडा द्वारा विस्पर से संदेश पहुंचाया था, वो दरअसल वार्निंग थी ह्यूमंस को सारे घटना को रोकने के लिए, पर मुश्किल तब हो गई जब उनके संदेश को टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया गया, वरना लुसिंडा की मदद से कईयों की जान बच सकती थी। वहीं लुसिंडा उनका पूरा संदेश कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मिसेस टेलर ने पहले ही उसके पेपर को कलेक्ट कर लिया। यही कारण कि एलियंस के अब भी कंट्रोल में वो बाकी संदेश क्लोजेट में लिखने लगी थी। कैलेब भी लुसिंडा की तरह चोजन वन था, इसलिए जब मिसेस टेलर वो लेटर रैंडमली बांट रही होती है तभी वो एलियन कैलेब के दिमाग में पहली बार विस्पर करता है उस लेटर को कलेक्ट करने के लिए। और अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो जब फाइनली जॉन नंबर के पैटर्न को समझ लेता है तब स्पेस का सीन दिखाया है जहाँ दूर रोशनी में चमकता एलियन स्पेसशिप देखा जा सकता है। एलियन शुरुआत से कैलेब और एबी को इस लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए एक समय वो कैलेब को जगह के लोकेशन को इशारा देने के लिए वो ब्लैक पत्थर दे जाते हैं। यहाँ तक कि एलियन ने कैलेब को धरती का फ्यूचर भी दिखाया था जो वो नादान नहीं समझ पाता। अंत में इससे पहले कि और देर हो जाए उन्होंने इसीलिए फोर्सफुली उन्हें किडनैप किया क्योंकि डायना उन्हें कहीं और ले जा रही थी। यानी कि एलियंस दरअसल सिर्फ कैलेब और एबी को अपने साथ किसी और सेफ प्लेनेट ले जाने आए हैं और फिर तभी एलियन का स्पेसशिप अपीयर होता है। जॉन विनती करता है उसे भी ले चलने का, पर एलियंस ने सिर्फ उन्हें चूज किया होता है। अंत में जॉन कुछ नहीं कर सकता अगर वो बच्चों का भला चाहता है तो। स्पेसशिप में एंटर करने से पहले एलियंस फाइनली अपना असली चमकता रूप रिवील करते हैं और जैसे ही स्पेसशिप धरती से निकलता है हमें और भी सेम तरह के स्पेसशिप नजर आते हैं, यानी कि कैलेब के अलावा और भी कई लोगों को चुना गया। जॉन गम में वहीं लेट जाता है और अगली सुबह उठने पर आसमान में सनरेज क्लियरली दिखाई देने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। अपने पेरेंट्स के घर पहुंचने पर सभी एक दूसरे को एक साथ आखिरी गुड बाय विश करने लगते हैं और उसके तुरंत बाद धरती भयंकर आग में नष्ट होने लगती है। मूवी के एंड में कैलेब के अलावा और कईयों की स्पेसशिप किसी अनजान न्यू प्लेनेट पर लैंड करती है जो ठीक धरती की तरह हरियाली से भरी होती है और जिसका खुद का मून भी होता है और फिर दोनों एक विशाल पेड़ की तरफ भागते हुए मूवी समाप्त हो जाती है। अब सबसे खास सवाल कि क्या सच में मूवी में बस इतना ही था? वेल, मूवी में कई अनआंसर्ड सवाल और मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद ही नोटिस किया होगा, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहला, क्या लुसिंडा भी कैलेब और एबी की तरह चोजन वन थी जिसे एलियंस ले जाने आए थे? वेल, अगर आप नोट करोगे तो एलियंस सिर्फ बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और जब तक एपोक्लिप्स घटा वो बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे लॉजिक के हिसाब से वो सिर्फ एक मैसेंजर थी जो एलियंस का संदेश कैलेब और बाकी धरती वासियों तक पहुंचा सके ताकि इंसान आगे होने वाली घटना को रोक सके। और लुसिंडा और उसकी ग्रैंड डॉटर के बीच काफी समानता थी जिसका अंदाजा आप उनके हालचाल और ई के लिखने के स्टाइल से समझ सकते हो। इसलिए एंड में एलियंस लुसिंडा का न्यू वर्जन एबी को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरा, आखिर क्यों लुसिंडा खुद को क्लोजेट में बंद कर देती है और अंत में आत्महत्या कर लेती है? दरअसल लुसिंडा बचपन में इन विस्पर्स को सहन नहीं कर पाती, इसीलिए उस समय वो मिसेस टेलर को उन विस्पर्स को बंद करने का रिक्वेस्ट करती है। कुछ साल बाद वो उन पैटर्न्स का मतलब पता कर लेती है और इसी कारण से उसी सेफ लोकेशन जाकर ट्रेलर में रहने लगती है। पर इससे पहले कि वो दिन आए वो पहले ही धरती के नष्ट होने के डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेती है। तीसरा, लुसिंडा का नंबर पैटर्न तो क्लियर है, पर एक समय कैलेब
कैलब कौन से पैटर्न्स को लिख रहा होता है। मेरे ख्याल से वो जिस न्यू प्लेनेट जाने वाला होता है वो पैटर्न्स उसी के लिए होते हैं। शायद से वो कोड न्यू प्लेनेट पर न्यू शुरुआत के लिए दी होती है, या शायद से वहाँ पे भी कोई आपदा घटने वाली है, इसलिए उसे पहले ही उन्हें रोकना है। चौथा, अगर धरती नष्ट होने ही वाली थी तो उन्होंने बाकी के घटना का संदेश क्यों भेजा? मेरा लॉजिक ये है कि शायद से अगर इंसानों ने बाकी घटना को रोक लिया होता तो शायद से प्रदूषण के कारण वो सनफ्लेयर्स कभी ट्रिगर नहीं होता और धरती बच जाती, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो संदेश 50 साल तक टाइम कैप्सूल में बंद रहा। अंत में इंसानों की प्रजाति पूरी तरह से लुप्त ना हो इसलिए कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने का एलियंस ने तय किया। पांचवा, आखिर एलियंस ने सिर्फ बच्चों को ही क्यों चुना? इस पर हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि शायद से एलियंस न्यू प्लेनेट पर एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। वो ग्रोन अप इंसान को नहीं लाना चाहते क्योंकि उनके ही सोच के कारण आज धरती का ये हर्ष हुआ। अगर आप कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिक थ्योरी आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको ऐसे कई दस्तावेज मिलेंगे जहां एलियंस कई बार धरती पर उतरे इंसानों को डेवलप करने का ज्ञान बांटने के लिए। वैसा ही कुछ शायद से न्यू प्लेनेट पर उन बच्चों के साथ होगा। अगला कुछ सवाल कि क्या सच में वो पोस्टर कुछ दर्शाता है? अंत में 4 एलियंस को दिखाने की कोई खास वजह थी और उनकी विस्पर एंजल्स की बोली जैसी क्यों सुनाई देती है? और खास करके क्या मूवी में दिखाए एलियंस का कोई इतिहास है? वो पोस्टर दरअसल अमेरिका में मिस्टिसिज्म के मैथोस मेरिना द्वारा चित्रित एजिकियल बुक में से उनकी एक विजन है जहां इंसान या एंजल जैसे दिखने वाले 4 नॉर्डिक एलियंस किसी रथ से उतरते दिखाए हैं और जिनके इर्द गिर्द तेज रोशनी जल रही होती है, ठीक जैसे एंडिंग सीन में एलियंस इल्यूमिनेट होते हैं। इनफैक्ट आप ये भी सोच के हैरान होंगे कि कैलेब और एबिगेल शॉर्ट नेम एबी का नाम दरअसल बाइबल से रिलेट किया है। यहाँ तक के एंड में दिखाया ट्री कई लोगों के हिसाब से नॉलेज और द ट्री ऑफ लाइफ को दर्शाता है क्योंकि न्यू प्लेनेट पर कैलेब और एबी जैसे लोगों को इनकी जरूरत रहेगी। रियलिटी में मूवी में मोस्ट सीन्स को बिब्लिकल मिथ के भविष्यवाणी से रिलेट करने की कोशिश की गई है। अब आखिरी सवाल कि क्या ये बस एक साईफाई मूवी है या इसके पीछे कोई सीक्रेट मैसेज भी है? दरअसल खास करके मूवी का एंडिंग सीन एंशिएंट एलियन थ्योरी, जिसका आपने हिस्ट्री चैनल पर कई एपिसोड्स भी देखे होंगे, ये पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करती कि दुनिया में जितने भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए हैं और बिब्लिकल और ट्राइबल स्टोरीज जो आज पाए गए हैं वो मिथ नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। और इंसान ने जितनी भी घटना का अनुभव जहां उन्होंने आसमान से उतरते भगवान को देखने का क्लेम किया वो दरअसल एलियंस थे जो कई बार इंसानों से ज्ञान बांटने उतरे थे। अब आप समझ सकते हो कि ये कोई साधारण मूवी नहीं थी, इसके पीछे कई कॉन्सेप्ट्स और मिथ्स छिपे थे। आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करें कि क्या आप यकीन करते हो कि आज जो इजिप्ट या ऐसे ही वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए गए हैं वो एलियंस के मदद से हैं? और क्या हिस्ट्री चैनल की थियरी की जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो रियलिटी में एलियंस हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि दिन रात की मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।